एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है हमें 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। Which of the following phonetic font can be used for typing in पंजाबी? पंजाबी में टाइप करने के लिए कौन सा फोनेटिक फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो? आंसर है अनमोल बीपी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। तो इंटरनेशनल नेटवर्क जो है कंप्यूटर का, उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है इंटरनेट। इसके बाद है बेटा, डैश इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है? वो है पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल अवेलेबल इन पावर पॉइंट 2010। तो पावर पॉइंट 2010 में कितने जो है स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल बाय डिफॉल्ट होते हैं? तो आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन यूज्ड द डैश एज देयर बेसिक कंपोनेंट। तो सेकेंड जनरेशन जो है वो बेसिक कंपोनेंट की तरह किसे इस्तेमाल करता है? आंसर है ट्रांजिस्टर। इसके बाद है, अ बिट और अ बाइनरी डिजिट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिकल। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 0 एंड 1। अगला क्वेश्चन है, बैंक्स दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ नेट बैंकिंग। तो जो बैंक नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्चुअल बैंक्स। ठीक है, वर्चुअल बैंक्स। नेक्स्ट है, टू सेव अ प्रेजेंटेशन फाइल इन अदर फॉर्मेट वी हैव टू यूज डैश ऑप्शन। तो प्रेजेंटेशन फाइल जो है उसको सेव करने के लिए, ठीक है, अदर फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमें कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा? सेव एज। डैश ऑप्शन इज यूज टू कॉपी एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर। ठीक है। इसके बाद है बेटा, फुल फॉर्म्स है, ट्रू फॉल्स है और शॉर्टकट की टाइप क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? मॉडम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोम? प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की बताना है पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो इसके लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस में एस। नेक्स्ट है, विच बार कंटेन्स द व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर इन पावर पॉइंट? कौन सा बार में होते हैं ये दोनों चीजें? आंसर है स्टेटस बार, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच टाइपिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइपिंग सीखते हैं जब हम कीबोर्ड को देख रहे होते हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में हम कीबोर्ड को भी देखते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, बट यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि हम देख के कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो ये लाइन जो है वो गलत है। स्टेटमेंट है, ईच वेबसाइट हैज इट्स ओन यूनिक वेबसाइट एड्रेस। हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक वेबसाइट एड्रेस होता है, तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, व्हाट इज टच टाइपिंग? तो टच टाइपिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम फिंगर्स के थ्रू टाइप करना सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट हैविंग टू लुक डाउन एट द कीबोर्ड, जिसमें हम कीबोर्ड को नहीं देखते हैं। इफ ऑल द टाइम
जो है वो राइट कीज को कीबोर्ड पे ढूंढेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्ले प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस इन पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को किस तरीके से चला सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो दो तरीके जो बताए हैं यहाँ पर। शॉर्टकट की F5 जो है वो स्टार्ट मतलब कि प्रेस कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन चला देगा, या फिर जो है वो आप शिफ्ट के साथ F5 दबा सकते हैं। तो जो भी स्लाइड पे आप जो है वो सिलेक्टेड है, बेसिकली जो स्लाइड है वो सिलेक्टेड है, वहीं से प्रेजेंटेशन चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनिमेशन क्या है, वो आपने बताना है। तो एनिमेशन जो होता है वो विजुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो हम ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देते हैं कि वो राइट साइड मूव करे, लेफ्ट साइड मूव करे, ठीक है। दिस स्लाइड ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो स्लाइड ऑब्जेक्ट होता है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर, चार्ट, शेप्स। We can use the animation tab to apply animation effect to the presentation. हम एनिमेशन टैब का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन आपने करना है जो कि है, हाउ विल यू प्रीव्यू एनिमेशन इन पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट में एनिमेशन का प्रीव्यू यानी कि पहले उसको एनिमेशन को कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको एनिमेशन टैब पे मिलेगा, ठीक है। एनिमेशन इफेक्ट जो है फिर करंट स्लाइड का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसी क्या होता है। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक सिंगल आईसी कंटेन्स सेवरल ट्रांजिस्टर। तो एक सिंगल आईसी जो होता है उसमें काफी सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स होते हैं। आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। आईसी जो है वो जैक किल्बी ने इन्वेंट किया था। दीज सर्किट वर यूज्ड टू मेक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और इन सर्किट का इस्तेमाल जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रोम। तो अलग अलग टाइप के रोम कौन से हैं। तो रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है इसकी फुल फॉर्म। और अलग अलग टाइप के रोम है, एम रोम यानी कि मास्क रीड ओनली मेमोरी, प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू का इसके साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है, इस मेमोरी के साथ कंप्यूटर इस मेमोरी के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। जो प्राइमरी मेमोरी है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक है रैम और दूसरा है रोम। सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम दीज मेमोरीज वेरी क्विकली। और सीपीयू जो है वो डेटा जो है इस मेमोरी से, ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से डेटा जो है वो बहुत ही जल्दी रीड कर लेता है। इसके बाद बेटा पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट हमें कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसको आपने ब्रीफली बताना है, ठीक है। तो आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें काफी सारी सर्विसेज जो है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। कुछ जो सर्विसेज हैं वो है कि हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, हम जो है बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो चला सकते हैं, अपना चीजों को सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसे सर्च किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेबसाइट ओवर इंटरनेट इज नोन एज सर्फिंग। हम सर्फिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि फैसिलिटीज जो कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है उसके बारे में आपने बताना है। तो जो इंटरनेट है वो हमें जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराता है, जिससे हम जो है वो रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर ऑनलाइन। इंटरनेट जो है वो आर्ट और एंटरटेनमेंट का सोर्स है। इंटरनेट से हम जो है वो काफी सारे सामान जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम मैसेज जो है वो भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। हम जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं, हम चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेट है वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द स्टेप्स टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट। ऑनलाइन रिजल्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन सा स्टेप अपनाएंगे। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, फिर जहां पे रिजल्ट है उसका यूआरएल डालेंगे, ठीक है, उस वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। इसके बाद सेशन सेलेक्ट करेंगे, क्लास की डिटेल भरेंगे, ठीक है। इसके बाद जो डिटेल उन्होंने हमसे पूछी है जैसे कि रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, वो सारी चीजें भरी जाएंगी। और फिर क्लिक लिंक बटन जो है, ठीक है, सर्च के जो लिंक बटन है उस पर क्लिक कर दिया जाएगा। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आंसर करना है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी पे एक नोट लिखना है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है।
मोबाइल टेक्नोलॉजी है मेक इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड दैट आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो हमसे लोग काफी दूर है वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। इट हैज कम्प्लीटली चेंज द फेस ऑफ कम्युनिकेशन। और मोबाइल ने जो बातचीत करने का या कम्युनिकेशन का जो फेस है उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या क्या है? एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्वे और पोलिंग में किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है, इसके अलावा डेटा को एनालाइज करने के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।